बच्चों की छोटी मोटी लड़ाई थी। ये पिछले 3 महीने पहले भी इन्होंने मेरे बच्चे को घेर के 10-15 लोगों ने मारा है। हमारे पास एक रिकॉर्डिंग आती है 3 दिन बाद रात को कि कल हम वंश की ऐसी तैसी करेंगे। उनका बेटा वंश बग्गा है जो जिन बच्चों के माँ बाप उनको फेवर करेंगे गुंडागर्दी में और उसके लिए इस हद तक पहुँच जाएंगे कि बड़ों की लड़ाई हो जाए, तो वो बच्चा तो कुछ भी करेगा ना आगे के लिए। चोट हमारी वजह से नहीं आई, चोट उसको खुद की वजह से आई। उसने वो उस टाइम आगे जाके झगड़ा हुआ यूके नर्सिंग होम के बाहर, तो उसने अपने आप के बचाव में खुद का नाखून अपने सर पे लगा दिया। अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी नहीं। आपको लग रहा है बेवजह की लड़ाई की वजह से पूरा आपका पढ़ाई खराब हो रही है? हाँ, कुछ हो रहा है? अब मैं स्कूल भी नहीं जा पा रहा, ट्यूशन भी नहीं जा पा रहा, क्योंकि वो सारे 3-4 लड़के सारे बाहर ही घूम रहे हैं, मेरे को थ्रेट कर रहे हैं मारने की फिराक में। समझा सकते थे अपने बच्चे को भी और उनसे माफ़ी मांग सकते थे सिर्फ। उसके अलावा बताओ, बच्चों की लड़ाई अगर हो जाए स्कूल में, पेरेंट्स इससे ज़्यादा क्या करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। दिल्ली के विकासपुरी इलाके से एक खबर सामने आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। 2 नाबालिग बच्चों में कुछ ऐसी लड़ाई हुई जिसके बाद वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। देखते ही देखते इस खबर ने तूल पकड़ी। अब मैं दूसरे पक्ष के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उस बच्चे की पिटाई की। अब ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि इस मामले में कई पहलू देखने को मिल रहे हैं। पहला पहलू ये कहा जा रहा है कि कुछ बाउंसर्स के द्वारा उस बच्चे को पिटवाने की साजिश रची गई। इसके अलावा तमाम चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं। अब आखिर ये पूरा मामला है क्या, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। परिवार के साथ मैं मौजूद हूँ, परिवार से जुड़ते हैं, पूरा मामला आप तक पहुँचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैशाली बनेसर है मैम। क्या कुछ ये मामला है? ये बस बच्चों की छोटी सी लड़ाई थी जिसको इतना ज़्यादा टूल दे दिया गया है कि हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया है इस चीज़ में, जबकि बच्चों की छोटी मोटी लड़ाई थी। ये पिछले 3 महीने पहले भी इन्होंने मेरे बच्चे को घेर के 10-15 लोगों ने मारा है। उसके बाद भी ये हमने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को कि चलो बच्चों की लड़ाई आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे। पर उसके बाद अब इन्होंने 3-4 दिन पहले मेरे बेटे को फिर घेरा है। घेरने के बाद इन्होंने मेरे बच्चे को धमकी दिलवाई है, हम तुझे ब्लेड मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद जाते जाते फिर वो वंश बग्गा नाम का एक लड़का है, होली इनोसेंट का, वो मिला है मेरे बेटे को। उसने फिर मेरे बेटे को धमकियाँ दी हैं। इनकी आपस में हाथोपाई हुई है दोनों की, और उसको नाखून की खरोच आई है सिर्फ यहाँ पर। उस चीज़ को इन्होंने इतना हाईलाइट कर दिया कि हम आपके कंप्लेंट करवाएंगे, ये वो कराएं। हमारे बेटे ने हमें आगे बताया, मम्मी ऐसे झगड़ा हो गया है। मैंने उसके फादर को फ़ोन भी किया है कि भाई साहब कोई बात नहीं, बच्चों की लड़ाई है, हम बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। पर वो सॉर्ट आउट नहीं कर रहे थे। वो नहीं मैम, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें आप जानते नहीं हो। उसके फादर ने हमें बोला, उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद हमें थाने से फ़ोन आ गया, मैं आप वहाँ थाने में आइए। मेरे हस्बैंड गए हैं, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि हम माफ़ी मांगते हैं अगर बच्चों ने लड़ाई झगड़ा कर भी लिया, हल क्या है उस चीज़ का, आप बताओ कि क्या कर सकते हैं हम उसके लिए। माफ़ी मांग सकते हैं ना माँ बाप ज़्यादा से ज़्यादा, पर वो नहीं मान रहे थे। हमने हर तरीके से 2-3 दिन से उसको मना रहे थे कि भाई आप जो भी है, बच्चों की लड़ाई है छोटी मोटी, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। नहीं जी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। चलो जैसे तैसे बात होती रही। अगले दिन हमारे पास एक रिकॉर्डिंग आती है 3 दिन बाद रात को कि कल हम वंश की ऐसी तैसी करेंगे। उनका बेटा वंश बग्गा है जो वो लड़कों को कह रहा है कि कल हमने नाम लेके बताया उसने, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, सब क्रिमिनल लड़कों के नाम लेके कल इसकी हम अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करके बोल रहा है कि हम इसका साथ ये करेंगे, चाकू भी लगेंगे इसको। उसके बाद इन्होंने, हम नेचुरली कोई भी पेरेंट्स होगा अपने बेटे की फेवर के लिए या अपने बेटे की बचाव के लिए वहाँ खड़ा होगा लेने के लिए। पहली जब लड़ाई इनकी हुई 3-4 दिन पहले, हम तब से अपने बेटे को छोड़ने भी जा रहे हैं और लेने भी जा रहे हैं। उस दिन भी गए रूटीन की तरह, हम उस दिन भी गए हैं, इसके फादर भी गए हैं। इसके फादर कहीं काम से थे, वो भी वहीं पहुंच गए कि मैं ले लेता हूँ अपने बेटे को। उनके साथ एक जेना था, एक दो जेने और थे उनके साथ, और यहाँ से मैं भी चली गई कि चलो मैं ले आऊँगी गाड़ी में बिठा के। जब मैं वहाँ गई हूँ, वहाँ का तो माहौल ही अलग था। वहाँ सारे क्रिमिनल लड़के आए हुए थे। पूरी गली सामने, स्कूल के सामने एक पतली सी गली है, पूरी गली क्रिमिनल लड़कों से भरी हुई थी मैम। वो देख के मैं वहीं खड़ी हो गई। वो लोग मुझे नहीं जानते थे। पहले उन्होंने, एक लड़का स्कूटी पे था, उसको रोका हुआ है, तू भी था उस दिन, तू भी था। फिर मुझे कंफर्म हो गया कि ये वाकई ही उन्होंने बुलाए हुए हैं लड़के लड़ने के लिए। और वहाँ पर फिर उसी टाइम पे जब मैं लड़कों से बहस कर रही हूँ और उन्होंने एक लड़के को मारा, जिस लड़के को रोका था उन्होंने स्कूटी से कि तू भी था उस दिन लड़ाई में, वो कहता नहीं मैं नहीं था, वो डर गया। उसके बाद वो लड़के की स्कूटी की चाबी निकाल ली उन्होंने और उस लड़के को, एक लड़का थप्पड़ मार के गया। तो मैंने उसको बोला क्या गुंडागर्दी कर रहे हो तुम? नहीं आंटी कुछ नहीं करके वो निकल गया। उसके बाद फिर इन लड़कों ने उसको स्कूटी उसकी गिराई
और उसके बाद उन लड़कों ने उसको रोकने की कोशिश की, पर मैंने उस लड़के को निकाल दिया। जब तक भी उनको नहीं मारा, मेरा बेटा भी अंदर से स्कूल से बाहर नहीं आया था, इतने में गार्ड भी आ गया उन लड़कों के साथ। वो लड़के गार्ड के साथ भी बहस कर रहे थे, गार्ड उनको भगा रहा था पर वो नहीं भाग रहे थे। जो आदर्श पब्लिक का गार्ड था वो नहीं भाग रहे थे। जब तक वो होती तब तक ये वंश बग्गा के फादर हमें दिख गए, मेरे हस्बैंड को, और मेरे हस्बैंड उनके पीछे ही खड़े थे, उनको नहीं मालूम चला। और वो लड़कों को कह रहे हैं जिनके पास चाकू है ना वो पीछे को रहना, जिनके पास लठ हैं वो आगे रहना। ये बात सुनी थी आपके? ये मेरे हस्बैंड ने सुनी है ये बात, और ये बोला जा रहा था अब हम वेट थोड़ा ना करते कि चाकू हमारे लड़का आए और उसको चाकू मारेंगे तो हम कुछ करेंगे। मैम हर कोई अपने बच्चे के उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कहता है। वहाँ जो भी हुआ आपस में इनकी बहस हुई है पहले, उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ है जो भी हुआ है, और बात इतनी बढ़ गई कि अब वो लोग हम पे गलत आरोप लगा रहे हैं मैम। और हमारा कलेक्शन का काम है बैंकिंग का, उस चीज़ को वो इतना टूल दे रहे हैं कि बाउंसरों को लेके, जबकि हम किसी को नहीं लेके गए थे। वहाँ जो पब्लिक सुन रही थी कि बच्चे को मारने आए थे, चाकू लेके गुंडों को बुलाया हुआ था मैम, सिर्फ वो पब्लिक देख देख के हमें, वो पब्लिक भी मारने लग गई उनको। अच्छा है मारो इनको, वो पब्लिक भी हमारा साथ दे के उनको मार रही थी। उसमें से इन्होंने पहले ही इनकी पूरा इन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ था बात को। हमें नहीं मालूम, हम लड़ने नहीं गए थे, हम अपने बच्चे को सिर्फ लेने गए थे स्कूल से। वहाँ का माहौल जब देखा बिल्कुल डिफरेंट था। उसके बाद जब लड़ाई बढ़ी है मैम, उसके बाद जो भी हुआ है, देखो अब लड़ाई होगी, हम भी अपने पक्ष में लड़ेंगे और वो भी लड़ेंगे। बस ये है कि जो उन्होंने पहले सारी तैयारी कर रखी थी, उनकी क्लिप्स बना के इन्होंने हमारे अंगेज लगाई हुई हैं सब कुछ, और गलत मीडिया में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कौन से थाने में गया ये मामला? ये विकासपुरी थाने में गया मैम। ये जो आप बता रही कि एक मामूली सी लड़ाई थी जो कुछ महीने पहले हुई थी, बिल्कुल। क्या मामला सिर्फ इतना ही है, कोई और आपसी रंजिश है बच्चों की? आपसी रंजिश कुछ नहीं है मैम, बस वो वंश बग्गे की लड़ाई थी किसी के साथ। मेरा बेटा, वो जो एंटी पार्टी थी जिस लड़के से पहले लड़ाई थी वंश बग्गा की, उसके साथ मेरा बेटा चला गया। बस वहाँ पर लड़ाई, सब भाग गए, बस मेरे बेटे और उसकी लड़ाई रह गई। बस वो लड़ाई को टूल दिया जा रहा है। और पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चे को इतना अग्रेसिव करने की जगह, पेरेंट्स का क्या वो होता है कि बच्चों को ही जो लड़ाई है वो सॉर्ट आउट करवाएं, ना कि बढ़ाएं। और ये अपने बच्चे को पूरी शय दे रहे हैं। आज ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, कल को इनका बच्चा फिर लड़ेगा, फिर बदमाशों को बुलाएगा, फिर चाकू छुरियाँ चलवाएगा, फिर इनके पेरेंट्स को पता चलेगा कहाँ कहाँ जाएंगे अपने बच्चे के लिए। दोनों बच्चे नाबालिग हैं? दोनों बच्चे नाबालिग हैं मैम। हमारे बच्चे ने माफ़ी भी मांग ली है थाने में। एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट की जा रही है पूरे सोशल मीडिया पर, जिसमें देखा जा रहा है कि मारपीट हो रही है, काफ़ी सारे लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। उस वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहें आप? मैम वो उन्हीं के लोग सारी पब्लिक के बीच में खड़े थे जिन्होंने। आप लोग भी प्लानिंग के साथ गए? मैम हम सिर्फ अपने बच्चे को लेने गए थे। अगर प्लानिंग के साथ जाते तो हम भी कुछ लेके जाते और 10 बंदे इकट्ठे करके लेके जाते। लोन रिकवरी की जो बात कही जा रही है, हाँ जी, क्या वाकई कोई लोन उन्होंने लिया हुआ था? नहीं सर, इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ कनेक्शन क्रिएट किया जा रहा है, जबकि हमारी 30 साल से कनेक्शन एजेंसी है मेरे हस्बैंड की। इस चीज़ को सिर्फ इस चीज़ के साथ जोड़ा जा रहा है कि बाउंसर लेके गए, ये लेके गए, वो लेके गए। हमारे साथ कोई नहीं था। मेरे हस्बैंड थे, मुझे नहीं मालूम था मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। इधर से मैं चली गई, मेरे हस्बैंड आए हुए थे ऑलरेडी। उन्होंने अपने कानों से ये बात सुनी है कि चाकू जिनके हाथ में है वो पीछे रहना। वो कहते हैं कि हम अपनी बेटी को लेने आए। ठीक है मैम, बेटी को लेने एक जना जाएगा, 2 जने जाएंगे, हस्बैंड वाइफ चले जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ बदमाश भी आए हुए थे, वहाँ लड़के मुंह पे कपड़ा बांध के आए हुए थे। गार्ड्स ने, स्कूल के गार्ड्स ने देखा है लड़कों के हाथों में चाकू थे, उसमें से एक सर को चाकू लगा भी है। और वहाँ पर उन्होंने जब देखा कि अब ये बात ज़्यादा हो गई है, बस उस चीज़ को इन्होंने टूल दे दिया कि हाँ भाई अब हम इनके अंगेज चलें, तो ऐसे नहीं तो ऐसे इनको पकड़ें। तो बस और कोई बीच की वो रंजिश नहीं है हमारी। पहले हमने कभी उनको देखा नहीं मैम, हमने उनके बच्चे को भी फर्स्ट टाइम देखा है। तो क्या उस बच्चे को वाकई में बहुत ज़्यादा चोट लगी है? मैम ऐसा कुछ नहीं है, बातों को बढ़ाया जा रहा है। और हमारे मेडिक्लेम में भी जो उन्होंने मेडिकल करवाया है कि फादर को ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई इंजरी नहीं हुई। ठीक है, लड़ाई झगड़े में उनको भी लगेंगी और हमें भी लगी, नेचुरल सी बात है। आप कुछ रिकॉर्डिंग्स का जिक्र कर रही थी कि मैम उनके बच्चे की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं, जिसमें वो बोल रहा है सब लड़कों के नाम कि ये आएगा वो आएगा, हम अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करके कि हम इसके साथ ये करेंगे वो करेंगे। और हमारे पास सारे प्रूफ हैं इनके खिलाफ। और पुलिस वालों से और मीडिया से ज़्यादातर हाथ जोड़ के विनती है, गलत अफवाहें ना फैलाएं, जो है सच वो सामने लाएं। और जो चाहे उनकी तरफ से चाहे हमारी तरफ से सच्चाई दिखाएं, लोगों को उनको गलत अफवाहें ना फैलाएं बस। मैम हमारी हाथ जोड़ के बेनती है पब्लिक से भी, जो सोशल मीडिया पे ये फैला रहे हैं गलत अफवाहें, उनसे भी, ट्विटर पे भी डाल रहे हैं, वो गलत चीज़ें हैं। दूसरा पक्ष सुने बिना किसी के लिए आप अपनी राय रखते हैं, वो बहुत गलत चीज़ है। और ये जो यूथ है हमारा उसको ख़राब कर रहा है।
ये बच्चों को अग्रेसिव कर रहा है कि हमने इतना कुछ कर दिया, हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, हमारे उल्टा फेवर में ही जा रहा है सब कुछ। ये गलत सब कुछ वो कर रहे हैं। अगर हमें भी पता होता कि ये प्लानिंग करके बैठे हैं तो हम भी अपने खिलाफ वहाँ किसी को अपने लिए कुछ उनके खिलाफ खड़े करते, कैमरे लेके कि वीडियोस बनाना। हमें अंदाज़ा भी नहीं था मैम इस चीज़ का। हमें ये है कि हम पूरी तैयारी से नहीं थे, वो तैयारी से थे। हमें ये इतना सा भी ख्याल होता कि वो लोग आगे सच्ची में, हमने सोचा शायद बच्चा ऐसे ही झूठ मूठ बोल रहा है फ़ोन पे, कोई बात नहीं। कितनी बार इन लोगों की लड़ाइयाँ हुई हैं? मैम सिर्फ 3 बार लड़ाई हुई है, वो भी पहले ज़्यादा हुई थी, 3-4 महीने पहले जो थी वो ज़्यादा हुई थी। तब भी हमने उस लड़ाई को इग्नोर किया, बच्चों को फ़ोन पे ही डांट डूंट दिया कि हम नहीं चाहते थे कि किसी के बच्चे के खिलाफ हम FIR करवाएं, या किसी बच्चे अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको थाने कचहरियाँ अभी से दिखा देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। हम इस वजह से हमने वो एक्शन नहीं लिया था पहले। बच्चों को फ़ोन पे बोला था, डराया था और वो डर गए थे। उसके बाद 3 महीने बाद अब ये छुटपुट जो लड़ाई हुई है इनकी, मैम हमने समझा सकते थे अपने बच्चे को भी और उनसे माफ़ी मांग सकते थे सिर्फ। उसके अलावा बताओ, बच्चों की लड़ाई अगर हो जाए स्कूल में, पेरेंट्स इससे ज़्यादा क्या करेंगे? ये दोनों अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते हैं? ये दोनों अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। ये आदर्श में नहीं, कोई इनका लिंक ही नहीं है। बस किसी दोस्त की लड़ाई में ये दोनों इन्वॉल्व थे, वहीं से इनकी लड़ाई शुरू हुई है। ठीक है, देखिए बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी एक बार पूछूंगी। ये बताइए, क्या आपका वो दोस्त था जिससे लड़ाई हुई है? नहीं, मेरा पहले कभी कोई से कांटेक्ट नहीं था, बस वो किसी दोस्त की लड़ाई थी मेरे, तो उसके खिलाफ आया हुआ था वो। तो क्या आपने उस लड़ाई में उसे पीटा था, इस वजह से आपसे दुश्मनी हो गई? कोई नहीं पीटा था उस लड़ाई में। मुझे जब लड़ाई हुई तो वो वहाँ से भागे, तो फिर बात आ गई हम पे। तो उसके बाद हमारे ऊपर बहुत कुछ, उसके बाद मारने के लिए घूमता था, कभी उल्टा बोलता था कि ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद से आज लड़ाई हुई है 1 जुलाई को, 1 तारीख को लड़ाई हुई है। मेरे को धमकाने आए थे। आपके स्कूल के बाहर ही आके मारा है आपको? हमारे स्कूल के बाहर, हाँ जी, हमारे स्कूल के बाहर आके, मतलब एक पूरी गली भरी पड़ी थी, उसमें 30 से 40 लोग होंगे। वो उनकी तरफ से उनकी तरफ से आए थे लड़ने। और स्कूल के बाहर जब स्कूल की छुट्टी होने से उसके 10 मिनट पहले मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने खिड़की से देख लिया था कि वो बाहर सबको इशारे कर रहे हैं कि आजो आजो, इसको आज बताते हैं। आप लोगों की तरफ से भी किया गया होगा? नहीं, हम तो स्कूल में थे, उसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं था। अभी स्कूल जा पा रहे हो या नहीं? अभी स्कूल नहीं जा पा रहा, वो अभी भी बाहर। आज भी मैम एक लड़का गया है, आज भी स्कूल में एक लड़का गया है और उनकी स्कूल वालों ने उसकी मदर को बुलाया हुआ था, स्कूल गए हैं तो उसने बाहर निकला है। जब स्कूल टाइम पे छुट्टी गई, उन्होंने सोचा शायद वंश भी आया होगा तो आज फिर पंगा लेंगे। आज भी वो लड़का स्कूल के बाहर 3 लड़कों के साथ, 3 लड़के टोटल बुलेट पे या बाइक पे घूम रहे थे वहाँ पर। मतलब ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है मैम। जिन बच्चों के माँ बाप उनको फेवर करेंगे गुंडागर्दी में और उसके लिए इस हद तक पहुँच जाएंगे कि बड़ों की लड़ाई हो जाए, तो वो बच्चा तो कुछ भी करेगा ना आगे के लिए। तो ये बच्चों को लड़ाई ख़त्म नहीं कर रहे, ये बढ़ा रहे हैं। बच्चों की लड़ाई बच्चों तक रखते, बच्चों से माफिया मंगवाते, आपस में इनका कॉम्प्रोमाइज़ करवाते तो लड़ाई ख़त्म थी। पर इन्होंने जो वंश बग्गा है, इसके फादर जो हैं या इनके फैमिली मेम्बर्स जो भी इनको वो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। और हमारे खिलाफ जो भी कर रहे हैं, सच है वो झूठ तो हो नहीं जाएगा, वो सच ही रहेगा। जितना मर्जी ये झूठ के लिए रेडी नहीं है, अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी नहीं है। आपको लग रहा है बेवजह की लड़ाई की वजजह से पूरा आपका पढ़ाई खराब हो रही है? हाँ, कुछ हो रहा है? अब मैं स्कूल भी नहीं जा पा रहा, ट्यूशन भी नहीं जा पा रहा, क्योंकि वो सारे 3-4 लड़के सारे बाहर ही घूम रहे हैं, मेरे को थ्रेट कर रहे हैं, मारने की फिराक में। अभी सुनने में ये भी आया कि आपने भी उन्हें मारा था, उन्हें चोट आई है काफ़ी सारी? चोट हमारी वजह से नहीं आई, चोट उसको खुद की वजह से आई है। उसने वो उस टाइम आगे जाके झगड़ा हुआ यूके नर्सिंग होम के बाहर, तो उसने अपने आप के बचाव में खुद का नाखून अपने सर पे लगा दिया। हमारा किसी का नहीं कुछ लगा, वो उतना झगड़ा बड़ा ही नहीं था, वो उसको बढ़ाया गया। वो झगड़ा मैम बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा झगड़ा था, जिसके लिए हमने माफ़ी भी मांग ली अपने उसके पेरेंट्स से। उसके बाद भी उसके पेरेंट्स पता नहीं कौन सी ईगो लेके बैठे हैं, पता नहीं कौन सी लड़ाई हमसे उन्होंने जायदाद की लड़नी है कि वो हट नहीं रहे हैं। उनको बोलो, उनको मीडिया के थ्रू ये बात पहुंचाई जाए कि अपने बच्चे को वो ख़राब कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं जा रहा। देखिए किस तरह से 2 नाबालिग बच्चे थे यहाँ पर, जिनकी कोई दोस्ती भी नहीं है, कोई लड़ाई भी नहीं थी, किसी और की लड़ाई में ये पूरा जो मामला है वो सामने आ गया। परिवार यहाँ पर मौजूद है, माँ बाप किस तरह से परेशान हो रहे हैं, ये बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें समझना चाहिए कि उनकी मामूली सी लड़ाई की वजह से किस तरह से पूरा परिवार यहाँ पर परेशानियों को झेल रहा है। अब ये बच्चों की भी और माँ बाप की भी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं कि ज़रा सी बात पर इस तरह से किसी भी मामले को बढ़ाना कहीं से भी सही नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा परिवार परेशान हो रहा है, बच्चा भी परेशान हो रहा है, पढ़ाई उस बच्चे की ख़राब हो रही है, और जो दूसरा पक्ष है उनके साथ क्या कुछ हो रहा होगा वो फ़िलहाल हमें नहीं पता। लेकिन अगर वो भी हमसे जुड़कर अपनी कुछ बात बताना चाहते, क्योंकि बतौर पत्रकार ये मेरी जिम्मेदारी है कि
कि मैं आपको दोनों पक्ष दिखाऊं। उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास नहीं था, लेकिन अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी जो बात है वो भी रख सकते हैं। फिलहाल पूरा मामला हमने आपको बता दिया, इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। जो भी परिवार के द्वारा बातें कही गई वो हमने आप तक पहुंचाई है। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।